इंडिया स्टूडेंट कोस्ट गार्ड वाले सभी स्टूडेंट तैयार हो जाएं। देखिए ये क्लास नंबर 10वां है और ऑलरेडी क्लास 9 तक करा दिए हैं हम। और अब बाकी की जो क्लास 9 है हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है कोस्ट गार्ड जी के प्रैक्टिस सेट के नाम से। आप प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि आपका को अगर कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम देना है तो हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लगभग 14-15 क्लास और ईडीएम्स का 20 क्लास करा दिया है। आप वीडियो को स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। ईडीएम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल वहीं से आएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद आइए इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कोशिश करना है कि इन 15 क्वेश्चन में से कम 10 या 12 क्वेश्चन सही कर दें। अब तक की वीडियो में हम 20 क्वेश्चन लिया करते थे आपको प्रैक्टिस कराने के लिए और 20 क्वेश्चन को डायरेक्ट पढ़ करके सिर्फ आंसर दे करके आगे बढ़ जाते थे। लेकिन अब हम थोड़ा सा डिटेल में भी जाएंगे, क्योंकि एक दो बच्चों ने कमेंट किया कि सर थोड़ा सा क्वेश्चंस को डिटेल में थोड़ा सा समझाइएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन में बताने लायक होगा मैं आपको बता के आगे बढ़ूंगा। पहला क्वेश्चन है कि वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण है। बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए, मोटर गाड़ियाँ जो होती हैं उनके जो धुएं हैं वो कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। ठीक है, और खास करके ये जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा फैलाती हैं, क्योंकि शहर में आपको पता है कि मोटर गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो गैस जो है वो रक्त में मिल करके हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि कैंसर का कारण होता है। तो वायु प्रदूषण के लिए जो उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्लियर, आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यह हुआ। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यह हुआ। तो जो औद्योगिक कारण है, जो फैक्ट्रियाँ बनती हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहाँ पर प्रदूषण की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, वर्तमान में प्रदूषण से जो है कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है? पर्यावरण को है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐतिहासिक एलोरा गुफा किसके समीप है? ऐतिहासिक एलोरा गुफा किसके समीप है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि एलोरा गुफा कहाँ पर स्थित है। तो डी स्टूडेंट, आपने ऑप्शन यहाँ पर डी अगर चुना है तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद। देखिए, जो एलोवेरा गुफा है वो कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। आपको बता दें कि इन्हें राष्ट्रकूट वंशों के शासकों द्वारा बनाया गया है। पूछा जाता है कि एलोवेरा किस शासक के द्वारा बनाया गया है, तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर 34 गुफाएं हैं जो कि हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित हैं। अगर बात करें डिटेल में तो 12 गुफाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से है संबंधित है, और 17 गुफाएं जो हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित है, और 5 गुफाएं जो हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। तो आपको इससे से कम 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये कि एलोरा गुफा का निर्माण किसने कराया है? तो राष्ट्रकूट वंशों ने कराया है। दूसरी चीज़, यहाँ कहाँ पर स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। और औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। क्लियर, अब आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, भारत के नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं? भारत के नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं? सर ये क्वेश्चन तो बहुत इजी आपने पूछा, और ये क्वेश्चन आपको मेरे एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा सर, इतना इजी नहीं पूछेगा। जी हाँ, बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और इतना ईजी आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो फिर सर आपने क्यों इस क्वेश्चन को शामिल किया? इस क्वेश्चन को शामिल करने के पीछे हमारी कहानी ये है कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही, आपको पता है 18 वर्ष। लेकिन हमने क्वेश्चन को इसलिए शामिल किया कि इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछता है। और घुमा के कैसे पूछता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से आयु घटा करके 18 वर्ष की गई? तो वो था 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 में यह 21 वर्ष की आयु से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। और अनुच्छेद कौन सा था? 326 इसमें संशोधन किया गया। अब लोकसभा तथा राज्यसभा में 21 वर्ष से आयु घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो संविधान संशोधन पूछता है तो कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि द साइनेटिक वर्सेज के लेखक कौन है? द साइनेटिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सलमान रुश्दी। अब देखिए, सलमान रुश्दी की एक पुस्तक है जो कि इस वाली पुस्तक से ज़्यादा वो पूछता है। वो उस पुस्तक का नाम है क्या है?
मिडनाइट चिल्ड्रेन, लिख लीजिएगा। मिडनाइट चिल्ड्रेन जो पुस्तक है उसके लेखक सलमान रुश्दी हैं, और पूछता है कि मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो वो सलमान रुश्दी हैं। और सलमान रुश्दी जो हैं वो ब्रिटिश भारतीय उपन्यास है, ठीक है, उपन्यासकार हैं, उपन्यासकार जो उपन्यास लिखता है, नॉवेल लिखता है। आगे बढ़ते हैं कि डायनमो किसको परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। डायनमो किसको परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए डायनमो या एसी जनरेटर यह एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आगे बढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है। हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा N2O। क्या हो जाएगा, N2O। देखिए यह एक रंगहीन मीठे स्वाद की गैस है, इसे सूंघने से हंसी आती है, इसलिए इसे हास्य गैस भी कहा जाता है। अगर इस गैस को ज़्यादा मात्रा में सूंघ लिया जाए तो आदमी बेहोश हो सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है, तो ये काफ़ी सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसलिए खाना पकाने के बर्तनों के नीचे बाहरी हिस्सा पर काला छोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि GUI किसका संक्षिप्त रूप है। GUI, तो यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, शायद हमने एक बार और इस क्वेश्चन को कराया है, तो आप बताइए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर अगर ए आपने चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, यानी कि शरीर का वह कौन सा अंग है जिसे पीलिया रोग क्या करता है, प्रभावित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा यकृत। जी हाँ, यकृत को क्या करता है, पीलिया जो है यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया को ही जॉन्डिस भी बोला जाता है, ठीक है, जिसमें रक्त में पित्त वर्णक अधिक मात्रा में चला जाता है। अगला है कि भांगड़ा कहाँ का नृत्य है। भांगड़ा कहाँ का नृत्य है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है और कई बार पूछा भी गया, इसलिए हमने इसको शामिल किया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंजाब। अब देखिए भांगड़ा के अलावा गिद्धा, किलकी एवं धमान ये आदि जो नृत्य हैं वो कहाँ के हैं, पंजाब के हैं। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और आपके सामने है कि डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो डांडिया जो है डियर स्टूडेंट, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो डांडिया जो है कि गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। अब देखिए डांडिया के अलावा गरबा, रासलीला, भवई, झकोलिया, रास और जरूर ये जो नृत्य हैं ये भी गुजरात से संबंधित हैं, गुजरात के नृत्य हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसी से संबंधित कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान देंगे। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं कौन है, भरत मुनि हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, भरत मुनि। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, लास्ट नहीं अभी और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आई थिंक। चलिए इसको देख लेते हैं कि वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है। वर्धमान महावीर को और किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेना यानी कि जिन के नाम से, जेना यानी कि जिन के नाम से। अब देखिए महावीर, वर्धमान महावीर जो हैं वो जिन के नाम से विख्यात थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, कौन से तीर्थकर पूछता है, 24वें तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी। अहिंसा और मूर्तिमान प्रतीक थे, उनका जीवन जो है वो त्याग और तपस्या से ओतप्रोत था। अगला है जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूछता है इस प्रकार से क्वेश्चन, कई बार खिलाड़ियों के नाम दे देता है, पूछता है कि ये किस खेल से संबंधित है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर रणजी ट्रॉफी का नाम दिया गया है और पूछा गया है कि यह किस खेल से संबंधित है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल सही है, क्रिकेट से ये संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी जो है कि भारत का एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट की एक प्रतियोगिता है।
तो आज हमने आपको 15 क्वेश्चन आपको लगभग कराए और उम्मीद है कि आपका कम से कम यहाँ पर 12 क्वेश्चन सही हुए होंगे। बाकी आपको मैं जो बता रहा हूँ प्लेलिस्ट इसकी विजिट कर लीजिएगा। और कोस्ट गार्ड के लिए मैं करंट अफेयर की और भी चीज़ें लाने वाला हूँ, करंट अफेयर से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश के लिए मैं जो आपको कह रहा हूँ कि डेली जो मैं प्रैक्टिस चलाता था इंग्लिश वाला, उसको भी आप देखिए। और साथ ही साथ अपना वोकैब मजबूत करने के लिए ईडीएम फ्रेज और ईडीएम और वन वर्ड्स की जो चल रही है सीरीज, उसको भी आप ज्वाइन करिए। बाकी आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।